हवा के झोंके के साथ करोड़ों की संख्या में आगे बढ़ रहे ये पेड़ पौधे के पत्ते नहीं हैं, ना ही ये आंधी तूफान की शक्ल में धूल मिट्टी है। तेज भिनभिनाहट की आवाज के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा दरअसल ये टिड्डियों का झुंड है। टिड्डियों का ये झुंड पाकिस्तान से आया है, जो अब तक करीब 10 राज्यों को अपनी चपेट में लेने वाला है। टिड्डियों का ये झुंड इतना खतरनाक है कि जिस रास्ते से गुजरता है खेतों में लहलाती सारी फसल को चट कर देता है। खेती चाहे हरी सब्जी की हो या फिर खरीफ या अन्य फसलों की, टिड्डियों का ये झुंड किसी को नहीं छोड़ता। सब्जियों की फसलों के साथ ही ये पेड़ पौधों को भी चट कर जाता है। देश के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री किसानों के लिए अलर्ट जारी कर चुके हैं। अगर इन्हें समय रहते नहीं मारा गया तो किसानों की सारी फसलों को टिड्डियां खा जाएंगी। इसके बाद किसान तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही कोरोना संकट में गरीब मजदूरों को दिए जाने वाला राशन भी कहां से आएगा, इसकी चिंता अभी से सताने लगी है। कोरोना संकट के साथ साथ पाकिस्तान से आ रही टिड्डियां भारत के किसानों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। टिड्डियों का ये बड़ा दल आज तेज रफ्तार से राजस्थान मध्य प्रदेश के रास्ते अब यूपी में प्रवेश कर चुका है। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि ये टिड्डियां जिस रास्ते से गुजरती हैं पूरी फसल चट कर जाती हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 26 सालों में भारत पर यह टिड्डी दल का सबसे खतरनाक हमला है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब टिड्डियों का दल महाराष्ट्र भी पहुंच चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब में रेगिस्तानी टिड्डियों का दल बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट कर रहा है। सरकार का कहना है कि 3 दशकों में ये देश में सबसे खराब टिड्डी हमला है। टिड्डी चेतावनी संगठन ने अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राजस्थान से टिड्डियों का दल आगे बढ़ा है। देश के 9 से करीब 10 राज्यों को टिड्डियों का खतरा है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। हालांकि राजस्थान में ड्रोन के जरिए छिड़काव शुरू हो चुका है। ये छिड़काव काफी हद तक कामयाब भी है। साथ ही केंद्र सरकार ने टिड्डियों के खात्मे के लिए इंग्लैंड से यंत्र मंगाए हैं। ये यंत्र टिड्डियों को पूरी तरह से खत्म करने में सफल बताए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते अभी तक ये टिड्डी यंत्र भारत में नहीं पहुंच पाए हैं। टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश के झांसी के बाद आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही यूपी की ओर से 13 जनपदों को अलर्ट भी जारी किया गया है। झांसी मंडल के कृषि उपनिदेशक ने बताया कि झांसी के गरौठा इलाके से टिड्डियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। ये दल लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। टिड्डियों को भगाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। वाहनों पर डीजे लगाकर शोर किया जा रहा है। उधर ललितपुर, आगरा, मथुरा और कानपुर देहात समेत 13 जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चिंता की बात यह है कि 4 करोड़ टिड्डियों का ये दल 35,000 लोगों के हिस्से का अनाज चट कर सकता है, जिससे कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। टिड्डी वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने बताया कि सब्जी और दलहनी फसलों के लिए ये बड़ा खतरा है। हालांकि भारत में रबी की फसल को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पंजाब के डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा है। प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। किसानों को टिड्डियों की किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। टिड्डियों के खतरनाक होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका जीवन सामान्यतः 3 से 6 माह का होता है। नमी वाले इलाके में ये एक बार में 20 से 200 तक अंडे देती हैं। ये अंडे 10 से 20 दिन में फूटते हैं। टिड्डी के शिशु पेड़ पौधे खाते हैं। ये शिशु 5 से 6 सप्ताह में बड़े हो जाते हैं। टिड्डी अपने वजन से कहीं अधिक भोजन एक दिन में खाती है। ये एक दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। मध्य प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए की मूंग की फसल को इनसे खतरा है। बाकी राज्यों में ये कपास और मिर्ची को निशाना बना सकते हैं। केंद्र सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन ने बताया कि ये टिड्डियां आने वाले महीनों में किसानों के लिए खतरा बन सकती हैं। इन्हें मानसून से पहले खत्म करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया गया तो खरीफ की फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। टिड्डियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 303 जगहों पर 47,308 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। कृषि विभाग के अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में छिड़काव किया जा रहा है। 303 स्थानों पर टिड्डी रोकथाम के उपाय और छिड़काव अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में ड्रोन से टिड्डियों के खात्मे की योजना बनाई जा रही है। सरकार विशेष छिड़काव मशीनों का उपयोग कर रही है। नजर रखने के लिए
11 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्रियों और कीटनाशक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ 3 बैठकें कर चुके हैं। सरकार कीटनाशकों के हवाई छिड़काव के लिए ड्रोन के लिए निविदाएं भी आमंत्रित कर रही है। टिड्डी प्रकोप से जूझ रहे राजस्थान में अब उनके खात्मे के लिए ड्रोन का उपयोग होगा। ट्रायल बेस पर इसका उपयोग शुरू भी किया जा चुका है। पहली बार जयपुर के सामोद क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है। कृषि आयुक्त का कहना है कि ड्रोन से छिड़काव के अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आगामी दिनों में ज्यादा ड्रोन के जरिए कीटनाशक छिड़काव किया जाएगा। खास तौर पर ऊंचाई वाले और ऐसे क्षेत्र जहां आसानी से मशीनें नहीं जा सकती, वहां ड्रोन का उपयोग फायदेमंद साबित होगा। कृषि आयुक्त ने बताया कि ड्रोन से 1 घंटे में 10 एकड़ क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस समय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों का प्रकोप है। सबसे बुरी तरह राजस्थान प्रभावित हुआ है। टिड्डी दलों का प्रकोप पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है। पर्यावरण मंत्रालय की टिड्डों के प्रकोप को संभालने में कोई भूमिका नहीं है। इससे कृषि मंत्रालय और संबंधित राज्यों को निपटना होगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि टिड्डी दल हरियाणा पहुंचता है तो कृषि विभाग इस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा प्रदेश के सभी कृषि वैज्ञानिकों व विभाग के अन्य कर्मचारियों को टिड्डी दल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने भिवानी में बताया कि यदि टिड्डी दल हरियाणा पहुंचता है तो दवाई के छिड़काव से टिड्डी दल को वहीं मार दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।